इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस फैसले में डायरेक्शन जारी की कि आप बल्ले के निशान को वेबसाइट पे नोटिफाई करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से बल्ला लेके दौड़ रहा है और बल्ले का निशान पीटीआई को देना नहीं चाहता, उसी तरह जिस तरह पहले एक फ़ैसला हुआ कि 9 तारीख तक बल्ले के निशान को नोटिफाई किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के, एक फरीक बन के CPLA दायर कर दी, जिस पे आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने बहस की। और हमारा ये कोशिश थी कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के को जो डायरेक्शन जारी की गई हैं वो अभी तक उन्होंने हमारा जो सैम्बल है वो नोटिफाई नहीं किया। आज हमने कल मैंने खुद जाके सर्टिफाइड कापी जमा कराई बीइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI, और उसमें वो डायरेक्शन का जिक्र किया और कल ही हमने पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पटिशन दायर कर दी। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट थी कि ये बल्ले का निशान नोटिफाई होना इस वजह से ज़रूरी है कि कल लास्ट डेट है। कब से हमने इलेक्शन कराया? 2 दिसंबर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के ECP की डायरेक्शन के मुताबिक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के अपना सर्टिफिकेट जमा करवाया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ इतराज़ात लगाकर आखिर में हमारा फ़ैसला वो किया जो उसका मैंडेट ही नहीं था। अब बात करने वाली ये है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर 208 और 209 है। आज बड़ी लंबी फैक्चुअल बहस हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंटर पार्टी इलेक्शन, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, उसका ये मैंडेट ही नहीं है। उसका मैंडेट टोटली है 208, 209 और अंडर द इलेक्शन रूल्स 158 बल्ले के निशान को नोटिफाई करना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसको इंस्ट्रक्शन है वो बल्ले का निशान नोटिफाई ना किया और एक आके जहाँ CPLA दायर कर दी। अब देखें कि एक पार्टी जो फेडरल की अलामत है, जिसमें चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे पास राब्ता ऐप है कि कितने हमारे वोटर रजिस्टर मेंबर थे जिस पे हमने इलेक्शन करवाया, उन 10 करोड़ आवाम को डिफ्रेंचाइज करना है। अगर इस तरीके से जमहूरियत को डिरेल किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। 8 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है कि ये जो इलेक्शन है ये पत्थर पे लकीर है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी बात की कि बाबर एस अकबर को कहा, उसके वकील को, कि आपकी पटिशन क्यों आई है, आप लगता है कि आपके पीछे कोई और है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र है आर्टिकल 17 और 25 का, कि हमारी पार्टी को डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुई और हर पाकिस्तान के शहरी को हक है कि वो किसी पार्टी के साथ अपनी एसोसिएशन करे। तो इस हैरानगी इस बात पे है कि जो पार्टी रूल ऑफ लॉ की बात करती है, आइन की बालादस्ती की बात करती है, उसको अगर और उसकी आवाम जो उसके साथ एसोसिएटेड है, अगर उसको डिफ्रेंचाइज किया गया और उनको इलेक्शन से निकाला गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक किस्म के होंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि आप फंडामेंटल राइट्स की गारंटर हैं, लोगों के 25 करोड़ आवाम के राइट्स हैं। हर आदमी चाह रहा है कि हम इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा बने, जमहूरियत डिरेल ना हो, और जमहूरियत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। और हमारा सिंबल जो है वो कल हर हाल में हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कर रहा है वो आपने देख लिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम नहीं कर रहा है, एक आईनी अदारा है। आईनी अदारे का काम उसके पास टोटली आर्टिकल 2183 के तहत मैंडेट ही ये है कि आपने जनरल इलेक्शन करवाने हैं और जनरल इलेक्शन फ्री, फेयर और करप्शन से पाक इलेक्शन कराना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन टोटली जो मीटिंग्स कर रहे हैं उनको ये एजेंडा है कि एक पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया जाए। मैं ये बता दूं कि इस प्रोसेस से अवाम आपको बाहर नहीं जाने देगी। अवाम चाह रही है कि पाकिस्तान में कमज़ोर तबका के रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती हो। दीगर जो सूबाई क़यादत थी या उनके इलेक्शन कमीशन के जो अहदेदार थे वो कहाँ थे? देखें हम बताने लगे तो चीफ जज साहब ने कहा कि आपकी बारी पे अपना सारा जवाब है। मेरे पास सारी चीज़ें नहीं
उस जो हमारे